Hello everyone, myself Tika Veena, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे संख्यात्मक विश्लेषण में बीजीय व अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। उसमें टॉपिक चल रहा था कि इक्वेशन ऑफ रूट्स अर्थात समीकरणों के मूल निकाल रहे थे। उसमें हमने द्विभाजन, मिथ्या स्थिति, न्यूटन रैप्सन ये मेथडों से हमने समीकरणों के मूल निकाले थे। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एक दी हुई संख्या का पीवा मूल ज्ञात करने के लिए न्यूटन का पुनरावृत्ति सूत्र। कौन सा मूल निकाल रहे हैं? पीवा, यानी जो नंबर होगा, जैसे वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, प्रतिलोम भी निकाल सकते हैं, घनमूल भी निकाल सकते हैं, प्रतिलोम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। पी की वैल्यू डिपेंड करती है कि 1 है, -1 है, 2 है या -2 या क्यूब 3 है। तो माना कि एक्सपी माइनस ए इक्वल टू 0 वो कोई समीकरण है, दी हुई संख्या ए है, ए का हम पीवा मूल ले रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर पी माइनस ए, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू पी एक्स पी माइनस ए, इसका अवकलन कर दिया। अब जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। इससे यदि एक्स एन प्लस 1 निकालें कि हमें एफ एक्स एन और एफ डैश एक्स एन रखना है, यहां हम रखेंगे एक्स की जगह एक्स एन रख देंगे, तो ये आएगा एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन की पावर पी माइनस ए अपॉन पी। अब जो ये रखेंगे एक्स की जगह एक्स एन की पावर पी माइनस 1, इसको हमने एलसीएम लिया तो पी एक्स एन की पावर पी माइनस एक्स एन की पावर पी प्लस ए अपॉन हो जाएगा पी एक्स एन पी माइनस 1। ये जब हम एलसीएम ले लेंगे, इससे इसको गुणा कर दिया तो ये एक्स एन और एक्स एन पी माइनस 1 एक्स एन पी हो जाएगा, क्योंकि एक पावर वहां यहाँ पे यहाँ पी माइनस 1 है, बाकी ये सेम माइनस का गुणा करके तो इक्वल ये आ जाएगा पी माइनस 1, ये कॉमन आ जाएगा एक्स एन की पावर पी माइनस 1 पी प्लस ए अपॉन ये सेम रहेगा। अब यहाँ ए का पीवा मूल निकालने के लिए ये अभिष्ट सूत्र है, जो ये सूत्र है। अब हम इससे केस निकालते हैं इसके, यदि दी हुई संख्या का प्रतिलोम निकालना है अर्थात इनवर्स निकालना है, तो इसमें p इक्वल टू -1 रखेंगे। जैसे ही इसमें p इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये p की जगह -1, यहाँ भी p की जगह -1, तो जो ये केस आएगा हमारा -2 हो जाएगा, -2 अपॉन एक्स की पावर n प्लस ए अपॉन -1 अपॉन एक्स की पावर एक्स एन की पावर 2। बाकी यदि हम इसको आगे लिखे एक्स एन कॉमन ले तो 2 माइनस ए एक्स एन। इसी तरह यदि दी हुई संख्या का वर्गमूल निकाला है तो इसमें आएगा p इक्वल टू 2 रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार डायरेक्ट यूज करना है हमें इसका, तो एक्स एन प्लस 1 हो जाएगा एक्स की पावर एन स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 एक्स एन इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स की पावर एन प्लस ए अपॉन एक्स एन, एक्स एन से इसको डिवाइड कर दिया तो एक्स एन प्लस ए अपॉन एक्स एन। अब दी हुई संख्या का प्रतिलोम वर्गमूल निकालें तो हम p इसमें रखेंगे -2। जैसे इसमें -2 रखेंगे जो हमारे पास इक्वेशन आएगी -2 -1, क्योंकि हम इसमें रख रहे हैं -2 -1 एक्स की पावर n जो p की जगह -2 प्लस ए अपॉन p की जगह -2 एक्स एन माइनस पी माइनस 1, तो p की जगह -2 रख दिया, तो ये हमारे पास अभिष्ट आएगा 1 अपॉन 2 एक्स एन इंटू 3 माइनस ए एक्स एन स्क्वायर। अब यदि दी हुई संख्या का घनमूल निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, जो ये अभिष्ट सूत्र आया था हमारा उसमें p इक्वल टू 3 रख देंगे तो हमारा घनमूल निकल जाएगा। यदि पीवे मूल का हमें प्रतिलोम निकालना है तो p की जगह -p रखेंगे। पीवे मूल का प्रतिलोम p निकालना है, जो मूल निकाला था उसका प्रतिलोम, तो p की जगह -p रखेंगे, तो ये आएगा हमारा अभिष्ट। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके, उसमें और ये क्लियर हो जाएगा। बाकी हमें ये याद रखने से हमें क्या डायरेक्ट यदि याद नहीं रहता तो हमें ये करना पड़ेगा, इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड अपनाना पड़ेगा। एक्स की पावर p माइनस 1 ए लेंगे, इसके बाद एफ डैश एक्स निकालेंगे, न्यूटन रैप्सन का सूत्र यूज करेंगे, फिर ये आर
जब ये आ जाएगा हमारे पास, इससे हम कोई सा भी निकाल सकते हैं, प्रतिलोम वर्गमूल, प्रतिलोम वर्गमूल, घनमूल या भी प्रतिलोम पीवामूल। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि न्यूटन सूत्र द्वारा निम्न के बाद 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। √8 है और 12 की पावर 1/3। अब ये तो एक तरह से वर्गमूल है कि 8 का वर्गमूल निकालना है और ये 12 का घनमूल निकालना है। तो हमें एक तो वर्गमूल वाला सूत्र यूज करना पड़ेगा, एक घनमूल वाला। तो जैसे आप पहले इसको देख रहे हैं √8, तो अब ये देखते हैं कि √8 की वैल्यू है वो 4 से तो ज्यादा है और 9 से छोटा है, क्योंकि 4 हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं कि वो 8 के एक तो इससे कम और एक ज्यादा, जिसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 4 का 2 होगा है और 9 का 3 और ये √8, ये सेम रहे होगा। अब इससे ये क्लियर हो रहा है कि √8 का वर्गमूल है 2 और 3 के मध्य आएगा, क्योंकि जो 8 है √4 और √9 ये दोनों के मध्य है ये। तो √8 का मान 2 व 3 के मध्य स्थित होगा। यदि √8 का प्रारंभिक सन्निकट मान हम ऐसे 2.5 ले लें, क्योंकि 2.5 ले लें तो इसका हम नेक्स्ट जो सन्निकट मान निकलेंगे उसको हम सूत्र से निकाल लेंगे। जैसे हमने माना कि 2.5 ले लिया इसका, तो न्यूटन के वर्गमूल सूत्र से जो अभी किया था ना, न्यूटन के वर्गमूल सूत्र वाला, दी हुई संख्या का वर्गमूल निकाला था इसमें p = 2 रखा था और ये आया था 1/2xn + a/xn। तो इसी को हम रख रहे हैं इसमें, वर्गमूल xn + 1 1/2xn + a/xn। a क्या है हमारे पास 8 और n = क्या लेगा इसमें 0। x0 क्या लिया हमने 2.5, तो n = 0, तो x1 = 1/2x0 + a/x0। x0 रख दिया, a रख दिया, बाकी इसको कैलकुलेट किया तो 2.85। इसी तरह यदि नेक्स्ट सन्निकट मान निकाले n = 1 ले, तो x2 = 1/2x1 + a/x1। x1 की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो x2 आएगा 1/2 2.85 + 8/2.85, क्योंकि ये वैल्यू रखेंगे, a हमारे पास है ऑलरेडी है, तो 2.8285। n = 2 रखें इसमें, तो ये x3 = 1/2x2 + a/x2। तो 1/2x2 की वैल्यू इससे रख देंगे, a रखे देंगे 8, तो ये 2.8284 दशमलव के 4 स्थानों तक निकालना था। तो ये क्लियर हो रहा है कि x2 और x3 लगभग सेम है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यही एक इसका मान था वर्गमूल का। तो √8 है, उसका मान 2.8284, ये इसके अभिष्ट आंसर है। इसी तरह जो 12 का घनमूल था, वो हमें देखते हैं कि जो 12 है वो 8 और 27, और हम 8 और 27 इस तरह से चूज किए हैं संख्या है जो एक 12 से छोटी का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं और इससे 12 से बड़ी का, क्योंकि 8 का घनमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा और 27 का घनमूल 3 आ जाएगा, और ये हमें निकालना है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि 2 और 3 के मध्य इसका घनमूल होगा। जो न्यूटन का पुनरावृत्ति सूत्र है वो xn + = है p-1 xn - p-1, जो भी ये निकाला था, सॉरी ये p-1 xn की पावर p + p/xn p-1। इससे हमने निकाले थे जो केस थे 3-4 अपने पास कि प्रतिलोम वर्गमूल घनमूल के। तो हमें देखते हैं कि 12 की पावर 1/3 अर्थात 12 का घनमूल का मान 2 व 3 के मध्य होगा। तो प्रारंभिक सन्निकट मान इसका हम लेके चले 2.5 अर्थात 2.5, इसको x0 मान लें। xn + = ये न्यूटन के पुनरावृत्ति सूत्र से ये है, जो ये मान ये है, इसमें यदि p = 3 रखें तो xn + 1 आ जाएगा 2xn की पावर क्यूब + a/3xn²। इसको हम ये लिख सकते हैं 1/3 2xn + a/xn², xn² का इसमें डिवाइड कर दिया इसको। अब यदि इसमें हम n = 0 रखें तो x1 आएगा, क्योंकि x0 हमारे पास 2.5 है और a की वैल्यू हमारे पास 12 है। इस पर यदि हम मान रखें तो 1/3 2x0 + a/x0², x0 2.5 और a 12। तो अब इसको हल करें तो ये आएगा हमारे पास में 2.3066।
इसी तरह अभी इसमें यदि n इक्वल टू 1 रखें तो x2 इक्वल टू 1/3 2x1 प्लस a/x1 का स्क्वायर। अब x1 ये है हमारे पास आ गया लास्ट, अभी हमने सन्निकट मान निकाला था जो, इसकी वैल्यू रखेंगे x1 की जगह और बाकी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.2895। इसी तरह यदि नेक्स्ट निकाले सन्निकट मान n इक्वल टू 2 पे तो x3 इक्वल टू 1/3 2x2 प्लस a/x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम x2 के मान ये लेंगे 2.2895, तो यह जाएगा 1/3 2 इंटू 2.2895 प्लस 12/2.2895 का स्क्वायर। इसको यदि हम सिंपल कैलकुलेट की सहायता से कैलकुलेटर का यूज करते हुए कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू ये 2.2895 लगभग ये सेम आ जाती है दशमलव के 4 स्थानों तक। तो ये क्लियरली है कि x2 और x3 की जो वैल्यू है ये सेम है, और ये जो मान निकाल रहे थे हम घनमूल निकाल रहे थे किसका, 12 का, तो 12 की पावर 1/3 इक्वल टू 2.2895। ये इसके आप आंसर है। थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको करेंगे, उनमें हम कोई न्यूटन सूत्र यूज करेंगे, न्यूटन के सूत्र से कि n का वर्गमूल निकालेंगे तो